कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब होता ऐसा है कि राजा वो नहीं बनेगा जो बाय हार्ट करेगा, पर राजा वही बनेगा जिसके पास नॉलेज है। व्हाट्स अप गाइस और वंदे मातरम। मैं हूं अमोघ मिश्री और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर 2020। जी हाँ, खबर आ रही है कि एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया में कह सकता हूँ शैक्षणिक नीति बदलने वाली है। क्या है ये नया एजुकेशन पॉलिसी, या मैं कह सकता हूँ नई शैक्षणिक पद्धति। क्या बदलाव आने वाले हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में और कितनी हद तक ये बेहतर है और कितनी हद तक इम्प्लीमेंटेबल भी है, ये सारे थिंग्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कई प्रश्न हैं लाइक बोर्ड्स होंगी या नहीं होंगी, एमफिल होगा या नहीं होगा, कैसे डिग्रीज मिलेगी, और कई ऐसे लाइक फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी रिसर्च पर। तो ऐसे कई प्रश्न हैं जो अभी तक कंफ्यूजन या डिलेमा में होंगे इस क्वेश्चंस को लेकर के, वो आज सॉल्व हो जाएगी। तो पहले हम समझते हैं कि किस बेसिस पर ये एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 का किस बेसिस पर बनाया गया था। वो है फ्लेक्सिबिलिटी पर। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लिबर्टी दी गई है बच्चों को। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इतना भी चूज कर सकते हैं और इतना भी, मतलब उनके इंटरेस्ट पे। अगर वो 4 सब्जेक्ट चाहे तो 4 सब्जेक्ट, एक तो एक, तो उनकी ग्रेड या मैं कह सकता हूँ स्टैंडर्ड पर वो डिपेंडेंट होती है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उनके इंटरेस्ट पर, उनके कैपेसिटी पर ये निर्भर होगी। तो नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, मतलब आर्ट्स साइंस कॉमर्स पे पूरा मतलब आप अलग ही हैं, आप अलग ही, ऐसा नहीं है। उन पे सेपरेशन उतना नहीं किया गया है। उनके मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर में भी कोई सेपरेशन नहीं किया गया है। मतलब सिलेबस को छोड़ करके आपको अगर म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, डांस में, ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसे भी बढ़ावा दिया जाएगा। और मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब लाइट बट टाइट है। मतलब सिलेबस वगैरह, कंसेप्ट्स और कई चीजें घटाई जाएंगी, पर डिसिप्लिनरी है, मतलब स्ट्रिक्ट होगी पढ़ाई को लेकर और आपकी डिसिप्लिन वगैरह पर ध्यान रखा जाएगा। और एक बहुत बड़ी थिंग जो है वो निकल करके आती है, वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब होता ऐसा है कि राजा वो नहीं बनेगा जो बाय हार्ट करेगा, पर राजा वही बनेगा जिसके पास नॉलेज है। मतलब जो कंसेप्ट को समझता है, जिसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता है, मतलब अप्लाई करके उसे उसकी एप्लीकेशंस पर मतलब ध्यान रखता है। तो अब डिस्क्रिप्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रखा जाएगा एग्जाम्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग और ह्यूमन वैल्यू और लाइफ स्किल्स पे। मैं बताना भूल गया आपको कि जब लाइक एजुकेशन पॉलिसी को डिवाइड किया जाएगा, मतलब अब जो है, अब जो चल रहा है एजुकेशन पॉलिसी, वो 10+2 का है। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक एक, मतलब यही सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाएंगी एक ही तरीके से। और 10th या मैं कह सकता हूँ 11th और 12th में वो मतलब एक टाइप की स्टडीज होगी। पर यहाँ बदली गई है, और जो 6th 7th 8th बच्चों को वोकेशनल स्टडीज, मतलब जो लाइफ स्किल्स हैं, या मैं कह सकता हूँ मॉरलिटी बिल्ड की जाएगी, लाइक पेड़ लगाना, लाइक कारपेंट्री करना, और कई ऐसे स्किल्स जो डेली लाइफ में यूज आती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो सीख गया पर बल्ब लगाना है। ऐसी चीजों पे या ऐसे सिचुएशंस को कॉन्कर करने के लिए सरकार ये, या कह सकता हूँ ह्यूमन वैल्यू या लाइफ स्किल्स पर, इस बेस पर ये एजुकेशन पॉलिसी को बना रहा है। और जो है 6% जीडीपी, देश की पूरी 6% जीडीपी एजुकेशन पर इन्वेस्ट की जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशन, मतलब लोअर, हायर और सेकेंडरी एजुकेशन को कैसे डिवाइड किया जाए। तो जैसे मैंने बताया आप सभी को कि पहले 1986 में जब राजीव गांधी जी ने नया एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, तो हमें 10+2, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में सिखा नहीं रहा, बता रहा हूं, 10+2 का सिस्टम था। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक वही सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक
इंग्लिश या कह सकता हूँ हिंदी, साइंस, मैथ्स, एसएसटी यही होंगी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड। और 12th में आप स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। मतलब ये 2 साल है 11th और 12th की, जब आप स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चुन सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो ये 11th और 12th जो है ना, ये 2 कैटेगरी में आते हैं और ये 10। पर अब बदल चुका है, अब है 5 + 3 + 3 + 4। बहुत बड़ा है, समझते हैं। पहले 5 क्या है? अब पहले क्या होता था गवर्नमेंट स्कूल्स में कि 0 या मैं कह सकता हूँ 1 ईयर से 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन दिया था। मतलब सारे, मतलब ज्यादातर बच्चा 9th 8th या कह सकता हूँ 10th तक सीख के ड्रॉप आउट लेता था, क्योंकि फ्री एजुकेशन सिर्फ 14 साल तक थी। पर अब उसे 3 साल से लेकर के 18 साल तक, मतलब वो मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ सकता है इस पीडीएफ में। और अगर आपको मतलब पीडीएफ चाहिए तो मैं पहले कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो 3 साल से लेकर 3 इयर्स 3 बार कह सकता हूं मैं, 3 साल से लेकर के 2nd स्टैंडर्ड तक ये पहली कैटेगरी होगी। मतलब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1st एंड 2nd, ये 5 साल हो गए। फिर इन 3 में 2nd स्टैंडर्ड के बाद 3rd, 4th और 5th आएगी। और इन 3 में 6th, 7th, 8th आएगी। और इन 4 में 9th, 10th, 11th और 12th आएगी। अब किस बेसिस पे इन्हें पढ़ाया जाएगा? तो 3 ईयर से 2nd स्टैंडर्ड तक लर्निंग, राइटिंग और रीडिंग पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। तो लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो ये LSW या कह सकता हूँ LSRW, इस पे ध्यान दिया जाएगा। 3rd, 4th, 5th में उन्हें नए एजुकेशन या कह सकता हूँ एक सेकेंडरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और 6th, 7th, 8th में यहाँ से असली एजुकेशन शुरू हो जाता है, वो है वोकेशनल स्टडीज पे ध्यान दी जाएगी, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होगी, और जो प्रोजेक्ट्स पर काम करा जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट्स दी जाएगी, बहुत छोटी होगी, पर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो इन पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। और बच्चों का क्रिएटिविटी है उस पर, और मैंने कहा कि क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी। यहाँ 6th, 7th, 8th में जो है वहाँ वोकेशनल स्टडीज, मॉरलिटी, ह्यूमन वैल्यूज और लाइफ स्किल्स पर बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी। सिलेबस कम हो जाएगा, पर हमारे जो मतलब नॉलेज है उसको कम किया नहीं गया है। जब आप 9th में आ जाते हो, तो मैं कह सकता हूँ 9th के बच्चों को 9th से ही स्ट्रीम चूज करना है। मतलब आपको जो 11th में झटका लगता था उसे डिवाइड किया गया है। 9th से आपको स्ट्रीम चूज करना है, साइंस, कॉमर्स, कुछ भी चूज कर सकते हैं। आपको बहुत लिबर्टी दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि आप कितने भी लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स, कहीं भी आपको बहुत लिबर्टी दी गई है, कुछ भी चूज कर सकते हैं। और इसके साथ आप कोई भी सब्जेक्ट म्यूजिक चूज कर सकते हैं, डांस, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको, या एक्स्ट्रा करिकुलम आप चूज कर सकते हैं, डिबेटिंग आपको अच्छी लगती है या रिपोर्टिंग, मतलब कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। मतलब आपको पूरी लिबर्टी दी गई है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। और जब आपकी 12th खत्म हो जाती है, तो आप जब ग्रेजुएट्स बनने वाले हो, तो एक साल अगर आप पढ़ते हो, आपका मन नहीं लगता, कुछ तो होता है, कुछ तो प्रॉब्लम्स है, तो आप वहां से भी ड्रॉप आउट ले सकते हो। और अगर आप 2 साल पढ़ते हो, आप कर रहे हैं बीटेक कर रहे हैं, तो 1 साल पढ़ा, ड्रॉप आउट कर सकते हैं। आपका जो बिजनेस है तो वो चला सकते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि ड्रॉप आउट नहीं, तो आप कर सकते हैं, आपको वहां भी लिबर्टी दी गई है। जब आप 2 साल पढ़ते हो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल पढ़ रहे हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और 1 साल अब ऐड किया गया, अरे 3 ही साल होते थे पहले, अब 4 साल है। तो 4 साल जब आप पढ़ते हो तो आपको 1 ईयर या कह सकता हूँ 4 इयर्स डिग्री मिलती है। ओके, तो 1 साल हो सकता है, 2 साल में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में डिग्री, 4 साल में 4 इयर्स डिग्री मिल जाएगी।
अब बात करते हैं उन दो क्वेश्चंस की जो लाइक सभी कंफ्यूज हैं, और उससे पहले मैं बता दूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जब 2014 में इलेक्शंस हो रही थी, मोदी सरकार या कह सकता हूं एनडीए ने उसके मैनिफेस्टो में लिखा था कि ये एजुकेशन पॉलिसी हम चेंज करेंगे। मैनिफेस्टो मतलब जो वादा करते हैं, या मैं कह सकता हूं प्रॉमिस। तो जब उन्होंने इलेक्शन मतलब जीत करके आए, तो तब उन्होंने एक कमेटी बनाई। जो इसरो के प्रेसिडेंट थे, जो गुणशेखर जी थे, तो उनकी कमेटी बनाई, और तब से ये काम कर रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी पर, और आज ये बन करके तैयार है। और एक खबर है, वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो हेड है रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है। 10 घंटे पहले किया था, पर हमने कुछ रिसर्च की किस बेस पर ये बनी और क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं। तो मैंने अब तो अच्छी चीजें बता दी, पर अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसकी। तो एक्चुअली में होता ऐसा है कि जब सिलेबस घटा, ये बहुत अच्छी चीज है, बर्डन कम हो जाता है बच्चों पर बच्चों का वर्क पोटेंशियल कम हो रहा है। मतलब लाइक पहले सिलेबस बड़ी होती थी तो बच्चे 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ रहे थे, पर अब जब सिलेबस घटेगी बच्चों की पढ़ाई भी घट रही है। पर मैं इस पर भी एक सॉल्यूशन बताऊं, जो इसे वर्क पोटेंशियल कह सकता हूं या पोटेंशियल कह सकता हूं। उन्हें लिबर्टी दी गई है कोई भी स्ट्रीम चुनने के लिए। लाइक अगर वो कॉमर्स चुनना चाहते हैं तो कॉमर्स चुन सकते हैं, साइंस में तो आपको ऐसा नहीं है कि इतना सिलेबस है तो इतना पढ़ना है, उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हैं। मैंने बताया कि साइंस में तो रिसर्च को फंडिंग मिलती ही है, अब आर्ट और लिटरेचर में भी फंडिंग मिलने वाली है। और मैं एक बात बता दूं कि लाइक अब बिजनेस और एजुकेशन को, या मैं कह सकता हूं इनोवेशन को जोड़ा जाएगा। मतलब आप जितना इनोवेटिव रहेंगे उतना ही आपको उसके साथ लर्न और अर्न भी कर सकते हैं। तो लाइक बिजनेसमैन को मतलब कांटेक्ट कर सकते हो आप, अगर आपके पास एक इनोवेशन है। तो लाइक हार्वर्ड में वगैरह होते हैं लाइक आईटी लैब इनोवेशन बिजनेस, तो ऐसे होते हैं। अब वर्क पोटेंशियल को इंक्रीज करना है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा उस चीज पर। लाइक आप फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हो, थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो, या मैं कह सकता हूँ काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो लाइक जितना सिलेबस में अगर उतना ही पढ़ोगे तो आपकी टाइम बच जाएगी बहुत सारी। आप अपने हॉबी पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम को, पर अगर आपको सिलेबस पे ही उस टाइम को इन्वेस्ट करना है तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हो और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। अब जो है वो है वर्क पोटेंशियल का तो हो गया। अब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बुलाई जाएगी, मतलब जो रमेश पोखरियाल निशंक है उन्हें एजुकेशन मिनिस्ट्री माना जाएगा। और एक न्यूज है वो है एमफिल के बारे में। एमफिल रहेगा या ना रहेगा, नहीं, इसे हटाया गया है। और हमने कई कॉलेजेस को देखा है जो चाहे जितना फीस लगाती है, तो अब से फी कैप भी इंट्रोड्यूस किया गया है। फी कैप मतलब आप मनमानी नहीं कर सकते हैं फीस के साथ, जितना हम बोले उतना ही या उससे कम रख सकते हैं। तो एक क्राइटेरिया होगी फीस के लिए भी, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। और एक आ सकती है वो है बोर्ड्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड्स होंगी या नहीं होगी। देखिए यहां देख सकते हैं 10th 9th 10th 11th 12th चारों की एग्जाम्स होंगी, ऐसा नहीं कि बोर्ड है या ना। पर एक ही चीज इसमें लाइक बदलाव की गई है, वो है इसकी अहमियत घटाई गई, इंपॉर्टेंस उतनी दी नहीं गई है। लाइक कुछ बच्चे 10th में कम स्कोर करने पर आपको पता है कि उसका रिजल्ट क्या होता है, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम की गई है। तो लाइक रिसेंटली एग्जाम्स होती रहेंगी, इंटरनल असेसमेंट पे बहुत ध्यान दिया गया है, और हॉबीज पे या मैं कह सकता हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी बहुत ध्यान दिया गया है। और मैं इतना ही कहूंगा कि बोर्ड्स रहेंगे या नहीं, पर मैं इतना ही कहूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस घटी है, अहमियत घटी है। और यहाँ मैंने तो एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता ही दिया, पर ये जब इम्प्लीमेंट होगा वो मैं नहीं बता सकता हूँ। अभी तक ये बिल है, ये बिल पास हुई नहीं है, पर हो जाएगी क्योंकि फुल मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, तो वो हो जाएगी। पर ये कब इम्प्लीमेंट होगी ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर इम्प्लीमेंट होगी, जल्द ही होगी। और कब होगी तो आप सब खुश होंगे, मतलब आपको लिबर्टी मिल जाती है एजुकेशन में। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे तो फिजिक्स पढ़ना है तो पढ़ना ही है,
जो बच्चा केएस या आईएएस एग्जाम देगा उसे फिजिक्स की कोई जरूरत ही नहीं है, उसे जनरल नॉलेज पढ़ सकता है, वो लाइक अदर सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, पर उसे फिजिक्स ही पढ़ना है, बायोलॉजी ही पढ़ना है, तो ये ऐसी लिबर्टी दी गई है। और अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मैं क्यों यार ये पढ़ूँ यार, तो आप उसे भी अपना हॉबी नहीं अपना सब्जेक्ट भी मान सकते हैं, उस पर स्टडी कर सकते हैं, उस पर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना ही आज के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा है ये एजुकेशन पॉलिसी तो इसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो हो सके तो लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।